आप देखिए दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये 3 जगहों पर चुनावी नतीजे क्या हुए। इसके बाद चुनाव है बड़ा बिहार का, तो जाहिर सी बात है बिहार पर सबकी नजरें हैं, होनी भी चाहिए। अब देखिए क्या आप लोगों के मन में कोई दुविधा तो नहीं चल रही है, क्योंकि आप लोगों के गठबंधन के साथ ही अभी तक राम मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मुहूर्त आएगा तो जाएंगे, तो जाएंगे। मुहूर्त अवधेश जी का आ गया, अखिलेश जी, राहुल जी का कब आएगा भगवान जाने। आपकी पार्टी के भी कई नेताओं ने कई टिप्पणियां की है, मैं उस पर नहीं आऊंगा, लेकिन आप बताइए कहीं हिंदू एकजुटता से डरे तो नहीं। और ये सवाल, इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है, जवाब के लिए भरपूर समय दूंगा। और उसमें सवाल एक और है, क्योंकि ये पूरी कवायद चल रही है कि वक्फ पर तो मुसलमान बटे हुए हैं, तो भाई इसमें तो बंटवारा हो गया, कुछ मोदी के साथ चले गए, कुछ इधर चले आए, तो कहीं हिंदुओं को कुछ जोड़ लिया जाए। सबसे पहले इनका फेवरेट शब्द है बांटना। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर हमको तो बांटवे किए हैं, जातियों में, उपजातियों में, मतलब कहीं तो उनको छोड़े नहीं है, ऊपर नीचे, मुख से, पैर से, कहां कहां से इन लोगों ने पैदा किया। अब रही बात अवधेश जी की, तो अवधेश जी वहां इसीलिए गए मंदिर में ना, क्योंकि संविधान है, वरना 3000 साल से हमारे लिए फाटक बंद था। अब सवाल ये नहीं है कि वो टाइमलाइन अब ट्रेस कर रहे हैं कि कितने समय में पहुंचे, सवाल ये है कि जब वो चुने हुए अयोध्या नरेश हैं, तो उनको आखिर दीपोत्सव में क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो दलित थे, इसलिए नहीं बुलाया गया। मंदिर कहीं तरह से छुआ जाता उनके जाने से, ये इनके भीतर कुंठा थी, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। चुने हुए सांसद थे ना। सवाल तो ये कि उनको ट्रस्टी में कब जोड़ रहे हैं, कब राम मंदिर के ट्रस्ट में वहीं के सांसद को, अयोध्या नरेश को कब जोड़ा जा रहा है? सवाल तो ये है। आप पूछते हैं मेरे नेता के बारे में, मेरे नेता क्यों नहीं गए? तेजस्वी प्रसाद यादव कहां जा रहे हैं? वो दलितों, पिछड़ों, मैंने पूछा ही नहीं अभी कि तेजस्वी यादव नहीं गए, क्या गए, मैंने तो पूछा ही नहीं प्रियंका जी। नहीं, आपने कहा कि आपके पार्टी के लोग इस चिंता में तो नहीं है। हाँ, ये मैंने पूछा। और नहीं तो ये सवाल क्यों पूछा बात कर रहे हैं प्रियंका जी, 30 सेकंड दीजिए, ये सवाल क्यों पूछा ये भी बताऊंगा, लेकिन 2 बातें आपने अपनी बातों में कही। 3000 साल से फाटक बंद था, 1 साल हुआ बना, 1 साल हुआ राम मंदिर को बने हुए, और उससे पहले 500 साल तक किसने राम मंदिर नहीं बनने दिया, और कौन राम मंदिर आंदोलन के आड़े आकर खड़ा हो गया था, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। ऑफेंस लूंगा मैं, इन्होंने अयोध्या नरेश बोला। अयोध्या के राजा सिर्फ एक है, प्रभु श्री राम है। हिंदू विरोधी आरजेडी सुन लो ना, कोई भी पार्टी का नेता अयोध्या नरेश हो सकता है, सिर्फ प्रभु श्री राम हो सकते हैं। समझे? जय श्री राम बोलूंगा 3 बार, पढ़ लिख के आया करो प्रियंका बाजी। इन्होंने प्रभु श्री राम का अपमान किया, राम ठीक है, ठीक है, आपकी बात नोटिस हुई, प्रियंका जी की बात पूरी होने दीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय संविधान। अरे सुनिए प्रियंका जी, मैं आपको समय दे रहा हूँ। प्रियंका जी ठीक है, जय संविधान, और उसी जय संविधान में प्रभु श्री राम के दरबार की तस्वीर भी है, तो जय श्री राम भी बोलना चाहिए। अब चलिए मैं आपको फिर से सवाल दोहराता हूं, ठीक है, मैं जय संविधान और जय श्री राम भी बोल रहा हूं, मैं दोनों बातें बोल रहा हूं। प्रियंका जी मैं फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, और क्यों मैंने पूछा था, जगदानंद सिंह ने जनवरी 2023 में, मैं गलत हूं तो कोट करिएगा, उन्होंने कहा था राम मंदिर नफरत की जमीन पर बनाया जा रहा है, ये उनको कोट कर रहा हूं। शिवानंद तिवारी जनवरी 2024, तब संभवतः वो उपाध्यक्ष के पद पर थे, अयोध्या में नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो पॉलिटिकल एलिगेशन, लेकिन उसके जरिए हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है। तो ये सीधी सी बातें हैं, नफरत की जमीन पर कोई कह रहा था नक्शा बेकार है, आज चले गए तो सियासत बदल गई है। देखिए अब सारे में किनको लेकर के आ रहे हैं कि हिंदुओं को हम एकजुट करना चाह रहे हैं। आप यही कह रहे हैं ना कि मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर भाजपा हिंदुओं का एकाकीकरण कर रही है, उनको एकजुट कर रही है। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, एकदम पास में रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास चलते हैं। चलिए उनका हम पूरा ऊपर से नीचे एनालिसिस करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी कौन कौन? उनकी पर्सनल सेक्रेटरी निधि तिवारी, प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधान सचिव, शक्तिकांत दास प्रधान सचिव, अजित डोभाल एनएसए, टीवी सोमनाथ कैबिनेट सचिव, अमित खरे सलाहकार, तरुण कपूर सलाहकार, अरविंद श्रीवास्तव एडिशनल सचिव पीएमओ, आतिश चंद्रा एडिशनल सचिव पीएमओ, दीपक मित्तल ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएमओ। कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने ओबीसी, कितने शूद्र, कहाँ गए हम लोग? पीएम के पूरे जो उनके आसपास लोग घूमते हैं, घूमने तक नहीं दलितों को देते हैं। अच्छा सर, आप इतना दलित कह रही हैं प्रियंका जी, आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं हैं, और एक स्थिति की कल्पना करिए कि बिहार में आप लोग चुनाव जीत जाते हैं, तो तेजस्वी यादव क्या अपनी जगह किसी दलित को सीएम बना देंगे? हम इसीलिए तो आप पूछ रहे थे तेजस्वी यादव जी के बारे में ही बोल रही थी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तेजस्वी यादव अपनी जगह किसी दलित वर्ग से किसी को सीएम बना देंगे? तेजस्वी यादव जी किस नीति पे चल रहे हैं? वो कर्पूरी जगदेव लोहिया की नीति मैं पूछ रहा हूँ अपनी जगह किसी और को सीएम बना देंगे? किसी दलित समुदाय के किसी नेता को सीएम बना देंगे? उसी का जवाब दे रही हूँ,
तेजस्वी जी जातिगत जनगणना करवाते हुए किस बात का प्रण लिए फिर थे? वही बात है। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसकी जितनी संख्या होगी सत्ता में उतनी ही हिस्सेदारी मिलेगी। तो मतलब दलितों की इतनी हिस्सेदारी बिहार में नहीं है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठ पाए। तो जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी उनको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5% मुट्ठी भर। ठीक है, मुझे पता है, बहुत होशियारी से आप राम मंदिर का डिबेट को और हिंदुत्व एकता ने क्या जातीय सियासत को बदल दिया है, इस पर इसको लेकर आप कहीं और शिफ्ट करना चाहती हैं। प्रदीप भंडारी बोलिए। राकेश जी, मैं वापस से बोलूंगा जय श्री राम। मैं बोलता हूँ जय संविधान, मैं बोलता हूँ जय श्री राम। अगर ये फर्जी सेक्युलर, अगर इस शो में 40 मिनट का आपका शो है, एक बार जय श्री राम नहीं बोल सकते। अगर ये सच में सेक्युलर है और दलित प्रेमी है, भाई हमने हमारे राज्य में तो दलित जो है वो राष्ट्रपति भी बने, हमारे राज्य में आदिवासी भी राष्ट्रपति बने। अगर क्या लालू प्रसाद यादव के बेटे के अलावा क्या आरजेडी इस चुनाव में दलित को मुख्यमंत्री घोषित कर सकती है? क्या आरजेडी ने कभी दलित को डिप्टी सीएम या सीएम बनाया है? क्या ये लेडी जो बैठी पड़ी है कभी भी आरजेडी के अध्यक्ष बन सकती है? आरजेडी के अध्यक्ष का नाम है जगदानंद सिंह। क्या बात कर रहे हैं लोग? इनको चिढ़ है सनातन एकता से, क्योंकि इन लोगों ने रामायण को कूड़ा कचरा बोला था। शिवानंद तिवारी ने, रीतलाल यादव ने रामचरितमानस को बकवास कहा था, चंद्रशेखर यादव ने रामायण को पूरा कूड़ा कचरा बोला था। तो जो पार्टी घृणा करती है हिंदुओं से, और तेजस्वी यादव तो कह ही चुके कि हमसे ज्यादा मुसलमानों का कोई कर सकता है क्या? तो ये घबराए हुए वक्त के बाद देखिए मुसलमान वोट भी इनके साथ। सावित्री, जय ज्योतिबा। अरे ये तो सब कह रहे हैं। अरे जय ज्योतिबा बोलता हूँ, चलो बोलो जय श्री राम। मैं बोलता हूँ जय ज्योतिबा फूले, बोलो जय श्री राम। जय जगदेव, अब बोलो जय श्री राम, बोलो ना जय ज्योतिबा फूले। मैंने बोला बोलो जय श्री राम, बोलो। नहीं, अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनिए प्रियंका जी, प्रदीप भंडारी ने, आपने जय ज्योतिबा कहा, उन्होंने जय ज्योतिबा बोला। और सुनिए ना प्रदीप भंडारी जी, और हमको मेरे मुंह अरे जिस दिन प्रियंका भारती जिस दिन आप ना आरजेडी की अध्यक्ष बनने के लायक हो जाएंगी ना, तब आके बोलना। जिस दिन तेजस्वी यादव को हटा के आप सीएम फेस बन जाओ ना आरजेडी की, तब बात करना आरजेडी के अंदर दलित प्रेम है। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, पूरी पीढ़ी बिता लो प्रियंका भारती आरजेडी के अंदर। अच्छा ठीक, आप जो है तेजस्वी यादव के ना, आप या कोई दूसरा। मैं आगे बढ़ता हूँ। कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा बिहार की जनता तय करेगी। कौन चुनाव जीतता है, फिर विधायक दल के नेता कौन बनेगा, ये अगर आरजेडी जीतती है तो वो तय करेगी। उस समय की बात है। लेकिन बार बार दलित की बात है, इसलिए मैंने प्रियंका जी ये सवाल पूछा था। आगे बढ़ता हूं, फिर आता हूं। विजय कौशिक जी, सनातन को लेकर पता नहीं क्या कहा गया है। आपकी पार्टी के नेताओं ने तो कई सारे स्टेटमेंट है। राम मंदिर तो गलती से पता नहीं सही से कहा, क्या कहा, एफिडेविट बदलना पड़ा था, काल्पनिक। आज देखिए ये पूरी सियासत 360 बदल गई है। अरे अनम्यूट करिए विजय कौशिक जी। अनम्यूट है मेरी तरफ से तो। हाँ बोलिए अब किया। सभी देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जहां तक आपका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए जिनके कारण जो भारतीय सनातन धर्म की जो आस्था है उससे जुड़े हुए लोगों की वो प्रभावित हुई, तो निश्चित तौर पर मैं उसके लिए सभी देशवासियों से माफी मांगता हूं। अरे और जनता हमें कई बार चुनाव में इसका सबक भी सिखा चुकी है, लेकिन हमारे चंद नेताओं के बयानों के कारण पूरी पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। देखिए, हिंदू एकजुट हुआ तभी देश आजाद हुआ कांग्रेस के नेतृत्व में। कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश की सरकार को जब भी मौका मिला हमने इस देश के विकास को 4 चांद लगाए, और ये सब हिंदू एकजुटता के बगैर संभव नहीं था। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। और जो भाजपा आज बगला भगत की तरह बगल में छुरी और मुंह में राम राम रखे हुए है, अभी मेरे साथी भाजपा राहुल जी, प्रियंका वाड्रा जी कब जाएंगी अयोध्या? तो जिसने हिंदुओं पर गोली चलाई उनको मरणोपरांत भाजपा की सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, मुलायम सिंह यादव जी को। तो इनके तो बगल में छुरी मुंह में राम राम है। अगर असली राष्ट्र भक्त कोई पार्टी है तो कांग्रेस है, असली राम भक्त कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। और ये केवल इस समय देश में एक छलावा चल रहा है
राम के नाम पर बरगलाने का। और मुझे लगता है राहुल गांधी नहीं रुक जाइए, को सुझाव दीजिए एक बार। अब मुझे अवधेश जी अरे मुझे लग रहा था, मैं बार बार चेक किया कि नाम ठीक तो है, मैं मोबाइल में देख रहा था कि विजय कौशिकी हैं, कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, कौन है क्या है ये, कहीं एफएम कोई दूसरा पकड़ लिया था क्या?